गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, सुनीता रियल व्लॉग्स में आपका स्वागत है। और रोज़ की तरह है, आज फिर से वही मॉर्निंग रूटीन शुरू हो गया है। तो मैं निकाल रही हूँ इधर झाड़ू। और मैं आज उठ के सबसे पहले नाश्ता बनाया और मतलब अपने बच्चे को रेडी करके स्कूल भेज दिया है। इसके बाद फिर मैं झाड़ू लगाने लग गई थी। और मेरी बेटी अभी सो रही है, तो मैंने सोचा उसके उठने से पहले झाड़ू लगा दूँ और थोड़ा सा मतलब वीडियो भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि अगर वो जागती रहे ना तो वीडियो नहीं बनाने देती, फिर फ़ोन को उठा के लेके जाती है। तो देखिए मैं इधर आ गई हूँ स्टोर रूम में भी झाड़ू निकालते हुए। और कपड़े बैग वगैरह ये मेरे ऐसे ही मिलेंगे, क्योंकि छोटे बच्चों वगैरह ना तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं रख ही देते हैं और मैं डांटना पसंद नहीं करती। तो ये तो आपको दिखाई ही देगा। इसके बाद मैं आ गई हूँ इधर हॉल में। तो इधर से भी मैंने झाड़ू निकाल दी है और इधर मेरी बेटी सोई हुई है। सूरज निकला हुआ है ना, तो अच्छी रोशनी है, जबकि मैंने लाइट भी नहीं जलाई। और इधर से मैंने नीचे से भी सारे झाड़ू निकाल दिया। और मैं रोज़ डेली इधर नीचे से झाड़ू पोछा सब कुछ करती हूँ, नहीं तो फिर मच्छर हो जाएंगे। इसके बाद मैं सब्ज़ी की तैयारी करने लगी थी, बाकी काम मेरा हो गया था। और जब मैं बैठी तो इतने में मेरी बेटी भी आ गई उठ के, तो मैंने उसको पास बिठा लिया। और वो जो बैग था ना उसमें बिस्किट रखा हुआ था, तो वो मैंने उसको दे दिया। तो उसने बिस्किट खाया और मैंने तब तक बंद गोभी की सब्ज़ी काट ली। फिर मैं उसको किचन में ले आई और मेरे को दूध गर्म करना था उसके लिए, लेकिन इसने बिस्किट खा के पानी पी लिया। और मैंने दूध गर्म भी किया और उसने पिया भी नहीं, और मैंने उसमें हॉर्लिक्स डाल दिया था। तो फिर मैंने उसको उठा के फ्रिज में रख दिया था। अब देखो ये इधर और ये बिस्किट खा रही है और मैं उधर उसके लिए दूध गर्म करने लग रही हूँ। पतीले में थोड़ी सी चाय बच गई थी, तो चाय मैं दोबारा ले लेती हूँ। तो मैंने उसको गर्म करके एक गिलास में छान लिया। 1 कप से भी कम चाय थी वो। ऐसे दोबारा कभी पीती तो नहीं हूँ, लेकिन ज़्यादा ही मन हो जाता है तो पी लेती हूँ। तो अभी थोड़ा सा बचा था और नहा के भी आई थी मैं, तो इसलिए सोचा कि थोड़ी सी चाय पी लूँ, बची हुई है तो क्यों वेस्ट की। और फिर मैंने उसके लिए दूध गर्म किया। और ये अच्छी आदत है इसकी कि ये उठ के रोती नहीं है, मतलब इतना ज़्यादा, एक आधी बार ऐसा होता है, नहीं तो वो आके गोदी में बैठ जाती है और मतलब अच्छे से खेलती है। जो खाना होता है ना वो तो वो कह के मांग लेती है कि दूध पीना है या कुछ भी है। तो इतनी इसकी इतनी ज़्यादा परेशानी तो नहीं है। और इधर मैं कर रही हूँ दूध गर्म। और कल थी धनतेरस, तो सबने खूब शॉपिंग की होगी। मैं भी शॉपिंग करने के लिए गई थी, जो ज़रूरत का सामान था वो ख़रीद के लेके आई शाम को। ये दूध की मलाई है ना, मैं इसको ऐसे करके पूरा पतीले से उतार के और दूध समेत एक बर्तन में डाल के रख दूँगी। तो मैं ऐसा इसलिए करती हूँ कि जैसे 2 दिन की मलाई हो जाती है ना, तो उसमें से घी निकल के आ जाता है और फिर उसकी लस्सी बन जाती है। और दही मैं जमाती हूँ बिना मलाई का, जो दूध होता है ना उसकी, मतलब बच्चे नहीं खाते, अगर मलाई थोड़ी सी भी आएगी दही में तो खाएंगे नहीं, इसलिए। तो एक दिन दही हो जाती है और एक दिन लस्सी हो जाती है, तो अच्छे से काम चल जाता है। तो मैं इसको उठा के रख दूँगी फ्रिज में। तो आज का दूध आएगा ना, उसको गर्म करके फिर मैं इसको जमा दूँगी। और इधर मेरी चाय गर्म हो गई थी, तो मैं इसको गिलास में छान दूँगी और फिर इसको साफ़ करके इसमें दूध गर्म कर दूँगी बेटी के लिए। आज सुबह उठ के थोड़ा सा अच्छा सा फील नहीं हो रहा था, तो सोचा नहा लेती हूँ पहले, जिससे कि एनर्जी आ जाए। कभी कभी सुस्त महसूस होता है, तो इसलिए मैं सबसे पहले नहा ली थी। तो अभी चाय पीने में भी अच्छी लगेगी। और अभी मैंने डाल दिया है इसमें दूध और मैं करूँगी दूध गर्म। तो मैं देख रही थी पी के कि कैसी है, पर ठीक थी, मतलब वैसा टेस्ट तो नहीं था जैसा पहले था, लेकिन ओके ओके थी। और अभी इधर मैं दूध गर्म कर दूँगी। दूध को जितनी बार भी पिएगी ना, उसको पूरा बॉईल करके पिएगी, मतलब उबाल के, ऐसे नहीं कि हल्का गुनगुना, तो उसको वो पसंद नहीं आता उसका टेस्ट। तो पूरा उबाल के फिर उसको ठंडा करके फिर वो ऐसे दूध तो पी लेते, नहीं तो छोड़ देगी कि नहीं पीना। जग में लस्सी थी, वो उठा के मैंने रख दी।
और बताइए आप सबकी दिवाली की तैयारियां मतलब साफ़ सफाई ख़रीदारी कैसी है, तो मेरे से ज़रूर कमेंट करके शेयर करना। मैंने इधर मतलब कुछ ऐसा ख़रीदा नहीं है अब की बारी। जो दिवाली की पूजा में या फिर कोई एक आध बर्तन ही मैं ख़रीद पाई थी। तो इधर इसका दूध गर्म हो गया है, अब मुझे ये ठंडा करना पड़ेगा। हॉर्लिक्स से पहले मैं बॉर्नवीटा देती थी, फिर किसी ने बोला कि बॉर्नवीटा में जैसे चीनी रहती है ना, उसको डालते हैं तो नीचे चीनी दिखती है, तो उसके बाद फिर मैंने उसको बंद कर दिया। और उसमें सच में ही चीनी रहती है, अगर दूध में डालोगे ना तो नीचे चीनी मिलेगी, तो इसलिए फिर मैंने हॉर्लिक्स देना शुरू किया। पर बच्चे पी लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि पीते नहीं हैं, तो ये अच्छा भी रहता है। तो अभी मैं ये मेरा दूसरा डब्बा है हॉर्लिक्स का, तो मैं हॉर्लिक्स ही दे रही हूँ कई दिनों से, क्योंकि ये छोटी है ना, तो ये बिना ऐसे सिंपल प्लेन दूध पीती नहीं है, तो कुछ ना कुछ ऐसे बोल के कि चॉकलेट ऐसे बोल के देना पड़ता है कि चॉकलेट दूध है। तो देखो कटोरी में पानी लेके अब मैं उसको ठंडा करने लग रही हूँ, और ठंडा करके फिर मैं इसको दूंगी तो ये मना कर देगी नहीं लेना। और मतलब मेरा ज़्यादा मोस्टली टाइम मेरा किचन में ही रहता है, कि आप सोचो कि किचन किचन किचन, तो मेरा किचन में ही ज़्यादा टाइम रहता है, कभी दूध कभी। और रोटियां मैं बना के नहीं रखती हूँ, क्योंकि दो दो चार चार दो मतलब बच्चे तो ये लगा लो कि एक एक रोटी खाते हैं, तो उनको ठंडी क्या दूँ। तो जब वो खाते हैं तो मैं उनको तुरंत बना के दे देती हूँ, बेटे को सुबह लंच में, और फिर वो आता है तो एक एक ही रोटी वो खाता है, उसको गरम बना के दे देती हूँ, तो खाने में भी अच्छी लगती है, नहीं तो वो खा नहीं पाता है। सब्जी बन गई थी इसी बीच, तो मैंने सब्जी कढ़ाई से वो निकाल के कटोरियों में डाल ली थी, क्योंकि फिर इधर इतना स्पेस नहीं रहता ना बर्तन रखने के लिए, तो मैं उसको सिंक में डाल दूँगी कढ़ाई को, और सब्जी मैंने निकाल दी। और इधर देखो ये शाम का टाइम है, और ये लेके आई थी वो टिकड़ी, और जो वो एक बंदूक नहीं रहती उसमें डाल के बजाते हैं, तो वे वो इतनी मस्ती कर रहे थे। बेटा मेरा आ गया था, मैं ही लेके आई थी उसको बस से, और इधर फिर वो आ गया था, तो मैं 2 रोटियां सेक दूंगी उसके लिए। तो कुछ वो खा लेगा, कुछ एक आध बीच में मेरी बेटी भी रहती है ना, तो इसलिए 2 बना के दे देती हूँ पतली पतली। गर्म रोटियां अच्छी भी लगती हैं, और उसको थोड़ा सा जुकाम हुआ है तो उसको लस्सी या दही में कुछ नहीं दे रही हूँ, इसलिए दूध जैसे आ गया था ना दिन में, तो गर्म करके रखा है, तो उसमें चीनी वगैरह डाल के दे दूँगी गरम गरम दूध, तो उसको आराम भी लगेगा और खाना भी अच्छे से खा जाएगा। तो इधर मैं बना रही हूँ उसके लिए रोटियाँ। जैसे नीचे कैमरा रखती हूँ ना, तो वो उठा के भाग जाती है, तो अभी थोड़ी देर बाद मैं उसको फ्रिज पे उठा के रखूँगी, क्योंकि वो उसके आसपास ही घूम रही थी, और मेरे को पता लग गया था कि वो उठा के लेके जाएगी। तो बहुत शरारती है वो, तो उसको उठा के मैं ऊपर रख के आई फ्रिज के ऊपर, और फिर भी वो फ्रिज के आसपास ही घूम रही थी। तो ऐसे करके मैं उसके लिए रोटियां बना दूँगी। छोटे बच्चे रहते हैं तो पता नहीं चलता सारा दिन कैसे निकल जाता है उनके, कभी वो पानी कभी दूध, ऐसे करके मतलब अगर आप लेटे हुए हो ना तो उनको बर्दाश्त नहीं होता, और बोलेंगे कि मेरे को पानी दो, ला के दूध लो है। मतलब बच्चे ऐसे करते हैं, मेरी बेटी तो ऐसे ही करती है। देखो इधर ही अभी मैं वो फ़ोन रखने गई तो रोटियां बनाने लगी, ये देखो। उसको इसमें रोटी बनाने में तो इंटरेस्ट रहता है बहुत ज़्यादा। मतलब कई बार वो आटा भी लेके जाती है। हम्म, मैं उसके लिए ढूंढ रही थी टॉय सेट, जिसमें वो छोटा छोटा चकला बेलन नहीं होता, लेकिन मेरे को कहीं मिला ही नहीं। तो इस तरह से ना फिर वो मेरा वाला नहीं लेगी, और ये चॉपिंग बोर्ड था, ये टूट गया था, तो मैंने इसको क्या, चॉपिंग में मतलब मेरे को काटना अच्छे से हाथ से ही हो पाता है, ऐसे रख के मैं नहीं काट पाती,
तो मैं हाथ से अच्छी चॉपिंग कर लेती हूँ, लेकिन इस चॉपिंग बोर्ड के ऊपर मेरे से चॉपिंग बिल्कुल भी नहीं होती। तो देखिए अभी भी फ्रिज खोल खोल के और फ्रिज मतलब ऐसे खोलती रहती है वो बार बार, उसको पता नहीं क्या मिलता है इधर आके। तो देख मैंने बना ली रोटी, अभी मैं उसको बुला लूँगी और वो अपना खाना लेके चला जाएगा। और आज वो पूरा उसका ड्रेस, स्कूल ड्रेस पूरा कीचड़ में ऐसे भरा हुआ था, तो उसको नहलाया पहले मैंने आते ही। पूरा मिट्टी मिट्टी हो रखा था वो, शूज वगैरह सब कुछ मिट्टी में थे उसके। अभी शायद मैं कुछ काम करने के लिए चली गई थी साइड में, नहीं एक दो कुछ मेरे को बर्तन चाहिए था, तो साइड में होके धुल रही थी मैं, उसके लिए दूध निकालने के लिए बर्तन ढूंढ रही थी। अभी मैं उसको बुला रही हूँ कि रोटी ले जा अपनी, अभी आके वो ले जाएगा। तो वैसे बच्चे अपना काम खुद कर लेते हैं, तो इसमें भी थोड़ा सा आराम रहता है कि अपना खाना ले जाए आके। अभी तो वो मतलब थोड़ा सा समझदार हो गया, तो ले जाता है अपने आप ही। देखो उसको 2 रोटियां दे दूँगी मैं घी लगा के सब्जी के साथ। मैं उससे पूछ रही थी कि मतलब लंच पूरा किया या नहीं किया, तो बोल रहा था नहीं मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था, आज सिर दुख रहा था क्योंकि वो गिर गया था ना इसलिए, और बोला कि मम्मी धूप लग गई थी मेरे सिर में बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैं नहीं कर पाया। फिर मैं बोली कि अभी खा ले, दूध दे दूँगी गर्म करके साथ में, तो अच्छे से खाना खा लेगा। तो वो हमेशा ही लंच पूरा करके आता है, कभी कभार ऐसा होता है कि वो नहीं करता, और ऐसा होता है ना तब मैं उसको बिल्कुल भी नहीं डांटती हूँ, क्योंकि बच्चा एक आध बार ऐसे तभी करता है जब उसका मन नहीं होता या फिर कुछ और बात होती है, तो ऐसे कभी नहीं डांटती मैं उसको। बस अभी ये थोड़ा सा इधर से मैं उठा दूँगी, और ये तो देखो मेरा इधर ऐसे ही रहता है कि कुछ ना कुछ जग वगैरह इनमें लस्सी दूध मतलब कुछ ना कुछ मैं निकाल के रखती हूँ। दही वगैरह मैं ज़्यादा फ्रिज में नहीं रख पाती, क्योंकि फिर बच्चों को देती हूँ तो वो ठंडी रहती है ना, तो इधर रहता है पूरा। लेकिन ऐसा नहीं है, मैसी रहता होगा, लेकिन बिल्कुल साफ़ मैं रखती हूँ, ऐसे गंदा नहीं मचा के रखती। सामान चाहे इधर उधर हो, क्योंकि बच्चों का घर है तो कभी कुछ ऐसे लगा ही रहता है, तो नहीं हो पाता कि हर बार सेट करके ही जाऊँ, लेकिन जितना हो पाता है उतना मैं कर लेती हूँ। देखो अभी मैं हॉर्लिक्स डाल के दे रही हूँ उसको, कि थोड़ा सा मतलब अच्छा लगेगा, इम्यूनिटी थोड़ी सी बूस्ट होएगी, क्योंकि शायद गर्मी से जिस दिन उनका ये प्ले पीरियड होता है ना, तो उस दिन कुछ ज़्यादा ही थक जाता है, क्योंकि 20-25 मिनट का रहता है, तो उसी में लगातार खेलते रहते हैं। तो अभी मैं उसको दे के आऊँगी दूध। आज सुबह तो मैंने जल्दी काम कर लिया था, मतलब 10 बजे के लगभग मेरा सारा ही काम ख़त्म हो गया था, लेकिन शाम को मतलब इतना हेडेक हो गया कि एकदम से इतना काम ऊपर आ गया, पता ही नहीं चला कैसे करूं। तो ये शाम की झाड़ू है, और बच्चे जैसे वो लेके आए थे ना बम वगैरह ये पटाखे वगैरह, तो वो आने स्कूल से आने के बाद उन्होंने दोनों ने इतनी मस्ती की कि पूरा घर में पटाखे पटाखे सारी जगह देखो, पूरे घर में ये ऐसी रील सी तो निकाल निकाल के फेंक दी। मतलब एक पॉलीथीन ही भर गया, इतना हो गया था। और कुछ वो जैसे चॉकलेट ये फिर ये लेके आए थे ना टॉफ़ियाँ वगैरह, उनके रैपर इधर, तो मैं सोची कि खेलने देती हूँ, फिर बाद में इकट्ठी झाड़ू लगा दूँगी। तो खेल चुके, और ये देखो ये हाल था मेरे घर का शाम को। और कुछ फिर मैं कपड़े उतार के ले आई थी ऊपर से, और फिर ये तो पूरा घर ऐसा लग रहा था जैसे पूरा फैला पड़ा है। तो मैं फिर जल्दी से झाड़ू लगाई और थोड़ा सा ठीक किया घर को। झाड़ू लगाने के बाद ये देखो इतने सारे कागज,
सामने सूरज की रोशनी रहती है ना, तो थोड़ा सा धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है ऐसे। इससे पहले मैंने सारे कपड़े फोल्ड करके लगाए, मेरे को एक आधा पौना घंटा लग गया उसमें भी। और फिर मैंने झाड़ू लगाई और फिर मैं बाज़ार भी जाके आई थी, क्योंकि जैसे दिवाली से एक दिन पहले हमारे इधर 7 दिए जलते हैं, तो दिए लेके आई, कुछ दिवाली के लिए कुछ आज के लिए। तो फिर इसके बाद है ना, मैंने कपड़े वगैरह लगा के सारे अलमारियों में, और फिर मैंने जिस कमरे में मेरे को कल पूजा करनी थी ना, उस कमरे की पूरी क्लीनिंग की। मतलब उसमें जैसे पार्सल वगैरह के डब्बे कुछ रखे हुए थे, तो मैंने सारे डब्बे, मतलब जितना भी उसमें एक्स्ट्रा सामान था, पॉलीथीन में डाल के और 2 कचरे की थैलियाँ बनाई। मतलब इतना कचरा हो गया था आज हमारे घर में। और कुछ फिर कल दिवाली थी, तो मतलब ये था कि आज ही जो भी कुछ है बाकी रह गया, तो सारा, तो जितना भी सामान मेरे को लग रहा था डब्बे वगैरह खाली हो गए थे, वो जो वेस्ट थे और जो यूज में नहीं थे, तो मैंने सारे 2 पॉलीथीन में करके गार्बेज बैग जो होते हैं तो उनमें डाल के और मतलब दे दिए थे डस्टबिन में डालने के लिए। तो देखो इतना कचरा इधर हो गया था, और मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा काम पहले करूँ कौन सा बाद में, क्योंकि 4:30 पौने 5 का टाइम हो गया था। फिर बीच में बच्चों को दूध देना, चाय बनाना, ये काम भी, और बीच बीच में 5-10 मिनट में बैठ भी जाते हो, तो इसलिए काफ़ी टाइम लग गया था काम करने में। और देखो फिर उसके बाद वो जो गंदे कपड़े करके लाया था, शाम को खाना खाने के बाद, रात का खाना खाने के बाद मैंने वो धुले, किचन साफ़ करने के बाद, बर्तन धुलने के बाद, और फिर मैंने ये कपड़े भिगा के रख दिए थे क्योंकि बहुत गंदे थे, और अभी भी मतलब थोड़ा सा रह गया था। फिर मैंने लगे आते वो जो बैठने वाले बाथरूम में पाटड़ी बोलते हैं हमारे, तो उसको साफ़ किया। फिर मैंने सिंक था उसको भी अच्छे से क्लीन कर दिया, और फिर मैं नहा ली, क्योंकि बहुत मतलब ऐसे पानी पानी में भीग गई थी। तो इधर मैंने सारे उसके कपड़े से धुल दिए, और बाथरूम भी लगे आज साफ़ कर दिया था, और सिंक वगैरह भी सारा कुछ। तो मतलब कल के लिए कुछ भी गंदा ऐसे काम मैंने छोड़ा नहीं था। तो ये रेड वाला है ना, इसको डाल के फर्श पे साफ़ करो तो अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो उधर से सारा काम करके देखो, मैं ये सारा काम करके गई थी, बर्तन साफ़ करना, सिंक साफ़ करना। थोड़ा सा गैस रह गया था तो उसको मैंने बाद में साफ़ किया था। तो लास्ट में ये जो चिमटा और ये जो तवा होता है ना, तो इस पर मैंने कुछ मिर्चियाँ बनाई थी, तो ये भी चिकना हो गया था, तो साथ लगे इसको भी साफ़ कर दिया कि इसको क्यों छोड़ा जाए। तो अच्छा रहता है कि सारा किचन क्लीन हो, तो इसको भी मैंने साफ़ करके रख दिया था। देखो जो ये दीपक होते हैं ना पुराने, तो इनसे अगर तवा साफ़ करो ना तो वो साफ़ रहता है, मतलब उसके ऊपर परत नहीं जमती, और कुछ भी फिर आप बनाओगे ना तो वो जलेगा भी नहीं, और तवा एकदम चिकना रहेगा, जल्दी फूटेगा भी नहीं। तो मैं ऐसे ही करती हूँ। ये मैंने इधर एक रख रखा है, तो एक बार दिन में तो मैं ज़रूर साफ़ कर लेती हूँ, ज़्यादातर नाइट में। तो बस मैंने इसको रख दिया ऐसे धुल के, और ये रह के ना इसकी कारण तो मेरे को बहुत मदद है, क्योंकि सारे बर्तन आ जाते हैं, इधर उधर नहीं रखने पड़ते और अजीब भी नहीं लगते। तो देखो मैंने इसमें ठूस ठूस के बर्तन भर दिए। इधर मैंने गैस भी साफ़ कर दिया था। उसके बाद मैंने जमाई, मेरा लास्ट काम था दही जमाना। तो जो सुबह का दूध मैंने डाल के रखा था, और अभी जो दिन में दूध आया था उसकी मलाई इकट्ठा करके, और कुछ दूध मैंने पूरा एक भर के जमा दिया था। एक मेरे पास है भगोना टाइप का, उसको। तो ये देखो गैस वगैरह भी साफ़ हो गया है। और ये इधर जैसे चाय पत्ती, ब्लेंडर, तो ये मेरे को चाहिए। और ये जो रोटी और रैप करने का ये, तो अभी मैं दूध लेके आऊँगी, दही दूध जमाने के लिए।
तो ये व्लॉग थोड़ा सा लंबा है क्योंकि सुबह से लेकर मतलब मॉर्निंग टू नाइट रूटीन मैंने इसमें अपने दिखाने की कोशिश की है। वो भी मैं पूरा नहीं दिखाया, ऐसे कट करके, मतलब जो मेन काम होते हैं मैंने वो ही दिखाए हैं इसमें, वो भी थोड़े थोड़े। तो पूरा दिन ऐसे ही मेरा निकल जाता है काम में, पता ही नहीं चलता। तो देखो इधर मैं सारी मलाई उतार के इसमें डाल दूँगी और जमा दूँगी। तब तक ये दूध गर्म होता है ना, तो मेरा कोई काम रह गया होगा तो वो मैं साथ साथ ख़त्म कर लूँगी अपना। और अभी शाम को मैं गई थी दीपक वगैरह और पोस्टर वगैरह कुछ फ्रूट्स वगैरह भी लेके आई थी, तो उनके साथ ही मैं कुछ सब्जियां लेके आई थी धुलने वाली। तो ये दूध गर्म होगा ना, तब तक मैं उनको धुल के रख दूँगी और सुबह लगा दूँगी। तो ये देखो नीचे रखी है ना हरी मिर्च, खीरा, नींबू, तो ये लगता रहता है। हरी मिर्ची हमारे घर में बहुत खाई जाती है, तो इनको मैं धुल के रख दूँगी। और फिर बाद में जैसे सुबह सूख जाएंगे ना, तो एक डब्बा मैंने लगा रखा है खजूर का, खाली डब्बा। तो उसको बिल्कुल ऐसे ड्राई करके, और बीज जो मिर्ची होती है ना, उनके जो ऊपर के डंठल होते हैं ना, डंडी, उनको तोड़ के उसमें रख लूँगी। तो ये काफ़ी दिन तक चल जाएंगे, मतलब ख़त्म ही हो जाएंगी लेकिन ख़राब नहीं होंगी ऐसा करने से। मिर्ची बिल्कुल सूखी होनी चाहिए, पानी उसमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और उसका डंठल उतार दीजिए। और एक सूखे डब्बे में रख के फ्रिज में मैं रख देती हूँ। तो देखो उधर मैं उन सब्जियों को धुल रही हूँ, इधर मेरा दूध मतलब जैसे इतना गर्म कर लूँगी कि एक उंगली उसमें अच्छे से डूब जाए। देखिए तो कटोरी में मैंने दही निकाल के रख दी थी थोड़ी सी। और कल दिवाली है, सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, और माता लक्ष्मी की कृपा सभी पर बनी रहे, और सभी ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, सबके घरों में खुशियाँ रहें। दूध जैसे फ्रिज में रखा हुआ था ना, तो बहुत ठंडा हो गया था, तो टाइम ले रहा है गर्म करना होने में। और मैं उंगली से ही करके देख लेती हूँ कि कितना गर्म हुआ और या नहीं हुआ। तो जैसे उंगली मतलब जितना डुबाने लायक उंगली डूब जाए इतना गर्म मैं रखूँगी, और फिर उसको उतार के और उसमें दही डाल के उसको जमा दूँगी। ये मेरा डेली का रूटीन रहता है, मतलब थोड़ा बहुत ही आगे पीछे या फिर कुछ अलग रहता होगा नहीं, लगभग बच्चों के साथ सेम ही रहता है। तो बताना ज़रूर कि आपको मेरा डेली रूटीन कैसा लगा। जो ये टाउल होता है ना, मतलब जैसे बर्तन सूखे करने के लिए, तो उसके ऊपर मैं जमाती हूँ। अगर वैसे रख दूँगी तो दही जमती नहीं है, मेरे साथ ये कई बार हुआ है। तो इसलिए मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ कि एक कपड़ा 4 तह बना के, और जो दही का बर्तन है वो उसके ऊपर रख के, और फिर एक ढक्कन लगा देती हूँ। और फिर उसके बाद उसके ऊपर जैसे ये जो खलबट्टा नहीं होता है उसको रख देती हूँ, तो इतनी अच्छी दही जमती है। और ऐसा नहीं करती हूँ तो फिर ऐसे दूध का दूध मिलता है। तो यही था मेरा आज तक का वीडियो। और दही जमाने के बाद फिर मैं जो थोड़ा सा दही बचा था उसको वापस रख देती हूँ, एक्स्ट्रा दही रखती हूँ मैं दही जमाने के लिए, कभी याद ना रहे तो काम आ जाए। और इसी के साथ मैं अपना वीडियो इधर ख़त्म करती हूँ। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।